टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। रियल नंबर टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इसका अध्ययन करने जा रहा है। तो देख रहे होंगे हमारे पास सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है सामने स्क्रीन पर, क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ यानी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें फैक्टर जनरेट करने होंगे। तो जब हम 6 के फैक्टर जनरेट करेंगे तो और 20 के फैक्टर जनरेट करेंगे, इसके बाद में ही आंसर हम लोग लिख पाएंगे। तो फैक्टर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 6 और 20 के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर है 6। इस 6 के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का प्रोसेस शायद सभी को मालूम होगा। ये जो 6 है, 6 को हम देख रहे हैं इवन नंबर है, 2 से डिवाइडेबल है, तो 2 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो ये 3 है, ये 3 से डिवाइड है और ये 1 टाइम डिवाइड हो गया। यानी कि 6 फैक्टर हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिए हैं, 2 और 3 बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर है 20 के भी फैक्टर बना लेते हैं। अब जब 20 फैक्टर हम लोग बनाते हैं तो ये इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 जा 1 हो गया और इसके बाद 2 0 यानी 10 टाइम डिवाइड हो गया। अब इसको ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10 हो गए और ये आप देख रहे होंगे 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5 हो गए। इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर सबसे जनरेट किए प्राइम फैक्टर। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं वो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 और 1 सभी का फैक्टर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जरूरत पर मल्टीप्लाई 1 भी लिख लेंगे। 20 के फैक्टर हो रहे हैं 2 × 2 × 5। इसमें भी क्या है, जरूरत पर 1 फैक्टर लिखा जा सकता है। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो हमारे पास एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों का जो कॉमन जो हमने फैक्टर बनाए हैं उन दोनों में कॉमन फैक्टर। तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, ओनली 2। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आंसर हो गया 2। तो ये दिया गया क्वेश्चन का एक आंसर बन गया हमारे पास। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका हम लोग सेकेंड आंसर निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो हमारे पास एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजमेंट बता देते हैं जिससे कुछ आसानी से और अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर प्राइम बनाते हैं, जैसे कि अभी बनाए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर 6 के जो हम लोगों ने फैक्टर बना रखे थे वो 2 × 3 है। इसके बाद 20 के फैक्टर हम लोगों ने ये बना रखे थे। तो 20 फैक्टर हम लोगों ने क्या बना रखे थे, 2 × 2 यानी 2 पावर 4, ये 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। तो जो एलसीएम होता है वो हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर लिखने होते हैं सभी फैक्टर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में फैक्टर है 2 और 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2 पावर 2। तो एलसीएम में हम सबसे पहले नोट करेंगे हाईएस्ट पावर 2 की 2 पावर 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम 2 के बाद हम देख रहे हैं कि अगला जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 3। यहाँ पर जो अगला फैक्टर 3 है तो सेकंड में 3 नहीं है हमें, लेकिन हर फैक्टर लिखना है। अगर नहीं है तो वो भी लिखना है और अगर है तो वो भी लिखना है। तो जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, यानी कि हमारे पास अगला फैक्टर आ गया 3। इसके बाद मल्टीप्लाई, हमने देखा ये 5 है जो 20 का फैक्टर है, 6 का नहीं है, लेकिन हमें फैक्टर सारे लिखने हैं, सारे फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है।
यानी जितने भी फैक्टर बन रहे हैं कॉमन है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। जो फैक्टर हमें दिख रहे हैं हर फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो टर्म लिख देना है। तो इसका एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 हो गया, यानी कि इसका एलसीएम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 60। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका एलसीएम 60 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने एचसीएफ 2 निकाल रखा है। आगे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देख रहे होंगे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनके हमें फैक्टर बना रखे हैं। तो ये नंबर हमारे पास क्या है 96। तो सबसे पहले हम लोग 96 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 96 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2 8 जा। अभी भी ये इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 2 4 जा, ये भी इवन नंबर है, 2 1 जा 2 2 जा। जब तक इवन नंबर बचेगा 2 से डिवाइड होता रहेगा। ये 6 आ गया, ये भी 2 से डिवाइड है 3। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1, यानी 96 के ये फैक्टर हम लोगों ने बना लिया है। अब हमारा जो सेकंड नंबर है वो 404 है, तो हमें क्या करना है 404 के भी फैक्टर बना लेने हैं। तो ये देख रहे होंगे 404 भी एक इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 0 2 2 जा। ये भी इवन नंबर है, 2 1 जा 0 1, और इसके इतने ही फैक्टर बन रहे हैं। ये 101 किसी टेबल में तो दिख नहीं रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, ये फैक्टर हो गया। फैक्टर हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर देखते हैं 96 के क्या है। 96 के फैक्टर हो रहे हैं 2 पावर 5। देख रहे होंगे 2 5 टाइम आ रहा है ना, ये देख रहे होंगे 5 टाइम 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये हो रहा है 2 पावर 5। इसके बाद मल्टीप्लाई 3, और जो ये 404 है इसके जो फैक्टर बन रहे हैं 404 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमें क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमें लिखना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने बताया जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है। यहाँ देख रहे हैं 2 पावर 5 है और यहाँ 2 पावर 2 है, तो जो कॉमन स्मॉल पावर है वही लिखना है। कॉमन क्या होता है, स्मॉल पावर। तो 2 पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है 2 पावर 2, यानी कि इसका आंसर 2 पावर 2 यानी कि 4 हो गया। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस हमने बताया, जो हमारे पास दोनों में हाईएस्ट पावर होंगी वो सब लिखनी है। तो एलसीएम में सबसे पहले फैक्टर हमने देखा 2, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 पावर 5, वो हमें नोट करनी है। इसके बाद एक अगला ये 101 था, मल्टीप्लाई में इसको सही कर लेंगे 101। और अगला हमारे पास क्या है, कॉमन नहीं है लेकिन फैक्टर हो रहा है 3, तो हमें वो भी लिखना है जो दोनों में नहीं है, यानी कि हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखनी है। और ये लास्ट 101, तो हमें 101 भी नोट करना है। इस तरह से ये हमारे पास हो गया एलसीएम। एलसीएम का सलूशन यही बना। अब एक चीज और याद रखते हैं, एक फार्मूला लर्न कर लेते हैं कि हमारे पास कभी भी जरूरत हो हम उस फार्मूले से भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में कोई एक निकाल चुके होगा। फार्मूला एक ये लर्न कर लेंगे सभी लोग कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जो भी दो नंबर दिए गए हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फार्मूला भी लर्न कर लेंगे। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने 4 निकाला था। एलसीएम मान लो हमें निकालना है, नहीं मालूम है। अब हमें प्रोडक्ट दोनों नंबर का क्या है 404 और मल्टीप्लाई 96। तो हम यहाँ पर क्या है एलसीएम निकालना चाहते हैं तो ये 4 से डिवाइड कर लेंगे।
जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच रहा है, 101। तो 101 इंटू 96, यही ऊपर भी जो हम लोगों ने निकाला था यही आंसर यहाँ पर भी है। मतलब आंसर में चेंजमेंट नहीं होता है, किसी भी प्रोसेस से निकालें इसका भी आंसर जो हमने ये निकाल रखा है इसका भी सोल्यूशन यही है और ये भी सोल्यूशन यही है, दोनों सेम है। तो जो भी हम फैक्टर बना रहे हैं तो दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं, फार्मूले से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि फार्मूले का यूज हम तभी कर पाते हैं जब हमें कोई एक वैल्यू और दो वैल्यू मालूम होंगी। एलसीएम या एचसीएफ में कोई एक वैल्यू मालूम होगी तो दूसरे निकाल लेंगे, यानी टोटल यहाँ अननोन 4 है। एचसीएफ, एलसीएम और दो नंबर, इन चार में कोई भी तीन दिए गए होंगे तो हम 14 नंबर जो भी है इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। टेबल में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लिख रहा है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम। और यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी तक 2 नंबर के एग्जाम्पल दिए थे, अब ये 3 नंबर ले लिए हैं, 672 और 120। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने सबसे पहले क्या है, फैक्टर सभी के बनाने। तो फैक्टर बनाते हैं हम लोग, 6 के फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर सबसे पहले ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 गया। अब हमारे पास 72 है सेकंड नंबर, 72 के फैक्टर हम लोग बना लेते हैं। ये भी नंबर है, 2 से डिवाइड हुआ, 36 टाइम डिवाइड हुआ, फिर से 2 से डिवाइड हुआ, 18। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 9। ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 1, यानी कि ये पूरी फैक्टर होगा 72 से। अब 120 भी इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से ही स्टार्ट कर देंगे। कोई भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 6 जा 12 हो गया। इसके बाद फिर से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा, 2 5 जा। अब ये देख रहे हैं 15 बच रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। ये हो गया फैक्टर। तो सबसे पहले हमें फैक्टर नोट करना है। तो 6 के फैक्टर हम लोगों ने क्या नोट किया है, 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम लोगों ने 72 के भी फैक्टर नोट किया है, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम लोगों ने 120 के फैक्टर बना रखे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये तो फैक्टर हो गया। अब हम लोगों को आंसर नोट करना है। तो आंसर में हमें सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नोट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बताया था, जो कॉमन फैक्टर है तीनों में मिलेगा, 3 दिएगा, तीनों में जो कॉमन है वही लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है, 2 तीनों में मैच कर रहा है। तो ये 2 जो हमारे पास है हमारे पास। इसके बाद हमने देखा अगला फैक्टर 3 तीनों में मैच कर रहा है, तो ये 3 भी आ गया। इस तरह से आंसर हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 2 मल्टीप्लाई 3। केवल इतने 2 फैक्टर ही हैं जो सभी तीनों में मैच कर रहे हैं। तो एचसीएफ हमें वही लिखना है जो सभी में मैच करेगा। ये अच्छे से ध्यान रखना है। सारे 3 दिए हैं तो तीनों में 4 हो, तो चारों में जितने दिए हो, 2 दिए हैं तो 2। अब हमारे पास इसके बाद एलसीएम आ जाते हैं। तो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, जरा इसको देखते हैं। एलसीएम में हमने क्या बताया कि हमें सभी की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो अब एलसीएम को निकालते हैं हम लोग। एक मिनट।
फैक्टर बनाना समझ में ही होगा। फैक्टर सभी बात ही हैं। फैक्टर जब तक नहीं बनेगा तो हम लोग कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। फैक्टर से ही सब होना है। इसलिए फैक्टर तो सबसे पहले बनाना आना चाहिए, चाहे एलसीएम हो या एचसीएफ हो। अब हम देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने अपने जो फैक्टराइजेशन कर रखे थे उनको हमने नोट किया। 6 के फैक्टर अभी हमने बना रखे थे, 2 × 3 और 72 के जो फैक्टर थे वो हमारे पास थे 2 पावर 3। देख रहे होंगे 2 3 टाइम है और मल्टीप्लाई 3 पावर 2। इसके बाद 120 के जो फैक्टर हो रहे हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। एलसीएम जब हमें लिखना होता है हमें हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखनी है। अब यहाँ जो सबसे पहला फैक्टर हमें तीनों में मैच कर रहा है वो हमारे पास क्या है। अब ये 2 की हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है 2 पावर 3, तो सबसे पहले एलसीएम में हमने नोट किया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हमें दूसरा फैक्टर तीनों में मिल रहा है 3 और इस 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो हमें 2 मिल रही है। तो हमें क्या करना है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई में नोट कर देना है। फिर हमने देखा अगला फैक्टर है 5 और 5 केवल एक ही में है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो हमें 1 भी नोट करना है। यानी हर फैक्टर नोट करना है और हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर नोट करनी है। तो इसका एलसीएम यही हो गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है 8 और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 5। इन तीनों का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया 8 5 हो गया 40 का 9 में मल्टीप्लाई किया 360 हो गया। तो बस यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आंसर जो हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है इसका जब हम एलसीएम लिखने जा रहे हैं तो एलसीएम बनने जा रहा है 360। तो ये हो गया एलसीएम 360। तो हमने क्या बताया एलसीएम में हमें हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर किया है, जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर, क्योंकि कॉमन हमेशा लोएस्ट पावर नोट करनी है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम का प्रोसेस बताया। और इसके बाद ये एक थ्योरम है जो सभी को लर्न कर लेनी है, इसको अच्छे से समझ लेना है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की क्या नोट है एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed या factorized as a product of prime and this factorization is unique a part from the order in which prime factor occur। देख रहे होंगे हमने ये 72 के जैसे फैक्टर बना रखे हैं तो ये फैक्टर यूनिक है और इसके अलावा कोई फैक्टर भी नहीं बनेंगे। 120 के ये फैक्टर बना रखे हैं यही फैक्टर है यूनिक और इसके अलावा कोई फैक्टर भी नहीं बनेंगे। यही लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड फैक्टराइजेशन क्या है यूनिक। तो ये थ्योरम सभी लोग लर्न कर लेंगे। इस तरह से ये हम लोग आज की फिलहाल करते हैं, इतना सभी लोग कंप्लीट